कल की चिंता। कल की चिंता किसको नहीं सताती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। कल की तो चिंता सबको सताती है। ये चेतन मन और अचेतन मन, दो आदमी के पास दो तो मन होता है। एक चेतन होता है जिसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, उसको अचेतन मन होता है। जब सो जाते हो फिर भी आपको चिंता सताती रहती है। जो आप हकीकत में आंखें खोल के देखते हो तो पर भी आपको एक चिंता सताती रहती है। कल की चिंता किसको नहीं है। आज तो है, कैसे भी गुजर जाएगा, लेकिन कल की चिंता से कोई वंचित नहीं रहा है। बोलने में तो सभी लोग बोलते हैं कि मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो, लेकिन ये गलत बात है। मैं हूं ना, ये कहने में बहुत ही अच्छा लगता है। किसी ने अपने माँ को खो दिया है, कोई बाजू वाली आके बोलेगी कि मैं हूं ना, तो क्या वो माँ का प्यार दे सकती है। कोई अपने बीवी से बिछड़ चुका है और कोई बाजू वाली आके बोल के मैं हूं ना, तो क्या वो बीवी की प्यार लौटा सकती है। कोई अपना औलाद को से बिछड़ गया है और चिंता करता है, तो कोई आके बोले कि मैं आपका औलाद हूं ना। कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसने जो चीज खो दिया है अपने लाइफ में, जहाँ पे उसको एक शून्य बन चुका है, एक गैप आ गई है उसके घर की मन में, एक जगह जो एक कोना जो खाली पड़ा है, उसको भरना बहुत ही मुश्किल होता है। वही तो चिंता का कारण होता है। कोई किसी को चिंता होती है अपना नाम को बचाने के लिए, किसी को चिंता होती है अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत को बचाने के लिए, किसी को चिंता होती है पैसे कमाने की, किसी को चिंता होती है घर को चलाने की, किसी को चिंता होती है अपने बेटी की शादी करने की, किसी को चिंता है अपने बेटे के फीस भरने की, किसी को चिंता है अपने कंपनी को चलाने की। तो चिंता जो है कभी खत्म होने वाली कोई ये बीमारी नहीं है। बोलने में ऐसा लगता है कि हर आदमी को चिंता क्या करते हो, लेकिन चिंता और चिंतन अगर आप नहीं करते हो, सोचते नहीं हो, आप सोचोगे नहीं तो आपका रिजल्ट कैसे निकलेगा। आप पेन और कॉपी लेकर के, पेपर, एक व्हाइट पेपर लेकर के, आप जब तक यहाँ पर बैठते नहीं हो कि हमको क्या लिखना चाहिए, लिखने से पहले आपको चिंता तो करना पड़ेगा, चिंतित होना पड़ेगा कि आखिर लिखी तो क्या लिखूं। आप बोलते हो कि चिंता मत करो, एक्चुअली उसको तो कोई चीज भी लिखने के पहले सोचना पड़ेगा। सोचना ही चिंता का जड़ है। आप कोई भी काम करते हो तो आप गहरी सोचते हो, आपकी आंखें खुली रह जाती है। कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हो, किसी दलदल में फंसे हो, किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, तो आप गहरा सोच में रहते हो कि इसका जो सॉल्यूशन क्या है। कई लोगों के पास जाते हो, कई लोग कितने भी सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि इस प्रॉब्लम से आप ऐसे निकल सकते हो, ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन। अब जितने भी लोग आपसे मिलते हैं एक ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन सबका जो सवाल जो होता है, सवाल का जवाब सबका अलग अलग होता है। अब सबकी सवालें जो है आपको चिंता की घेरा में घेर के रखती है कि किसने सही जवाब दिया था, किसने गलत दिया था, किसने सही बोला, किसने गलत बोला, और किस निर्णय पर हमको पहुंचना है। तो आपको ऑटोमेटिक को चिंता तो हो ही जाती है, और आप बोलते हो कि चिंता क्या करते हो। चिंता भी करना बहुत जरूरी होता है। जब तक कोई भी काम करते हो उसके बारे में सोचोगे नहीं, तो आप उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। आपको उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए पहले सोचना बहुत जरूरी होता है। जब वो सोचते हो तो आपकी गहरी सांसें चलती है, आपकी सांसें रुक जाती है, आपकी आंखें खुली रह जाती है, तो लोग सोचते हैं कि आप चिंता कर रहे हो। तो चिंता के बिना कोई भी डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हो, और कोई डिसीजन तक पहुंचने के लिए, कोई निर्णय लेने के लिए आपको तो चिंता करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं मिथिलेश इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।